हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। तो खाना मैंने पहले बना के रख दिया, सफाई में बाद में कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा खाना पहले बना के रख दो वरना देर हो जाती। क्योंकि मैंने देर से ही काम चालू किया था, उसके बाद क्लीनिंग करने का नंबर लगाया है। और मेरा आज सफाई करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता। अगर पूरे दिन घर ऐसा पड़ा रहे तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने कहा सब जगह नहीं, हॉल में, किचन में और बेडरूम में पोंछा लगा दूंगी, बाकी जगह झाड़ू बस लगा दी है मैंने। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से लगा दे रही हूँ पोंछा, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मुझे, मतलब कल से ही नहीं ठीक लग रही थी। और अभी और ज़्यादा ये बोल रहे थे डॉक्टर के पास चलो, तो मैंने कहा रहने दो, अभी नहीं जा रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ सफाई। ये टिफिन में लगाने वाला जो वायर होता है ना, मतलब जिसमें ये सारे सेट करके लगाते हैं, वो ऑफिस में छोड़ आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर टिफिन खगाल देती है खाने के बाद में। तो मैंने क्या किया है, उसके बिना यहाँ पर ये तीनों, एक में रोटी है, एक में चावल है, और एक में रोटी है और दो में चावल है, और सब्जी मैंने अलग से एक टिफिन में इसमें रखी है और एक अलग से टिफिन रखा है। पॉलीथिन में ऐसे बांधा है पूरा खींच के, ताकि इधर उधर ना हो। तो इस तरीके से मैंने पॉलीथिन बांध के रख दी है कि आराम से इसको ऊपर पकड़ के निकाल लेंगे। और अलग से सब्जी वाला टिफ़िन है, और ये जो प्लास्टिक वाला छोटा सा रहता है उसको मैंने हटा दिया, उसको नहीं रखा है। तो बस ये आराम से इस तरीके से आज एडजस्ट करके ले आएंगे। याद नहीं रही, वरना इनको याद, मतलब मुझे भी नहीं याद रही, मैं याद दिला देती है। मार्केट तरफ जाते हैं तो ऑफिस से उठा लाते, क्योंकि बिना उसके तो ये टिफ़िन नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अभी ऐसे ही लगा दिया है, क्योंकि खाना भी ले जाना ज़रूरी है, कैसे भी बने। ठीक है, धन्यवाद यार, यू डिड अ वेरी गुड जॉब। मुझे लगा कि वो बैग में, मैंने बैग खाली कर लिया था कि बैग के अंदर वो ऐसे खुला डाल के ले जाना पड़ेगा, तो आप पॉलिथीन पकड़ के निकाल लेंगे उसको। वाह। तो सफाई हो गई है सारी, और हायान को नहलाने को रह गया, खाना वगैरह बनी गया है। ये बेडशीट वगैरह थोड़ा सा ऐसी उल्टी पुल्टी पड़ी हुई थी, क्योंकि जब वैसे तो ये इसमें नहीं बैठता है, जब ट्यूशन पढ़ता है तभी बैठ। दोस्तों, हमें अचानक से किसी पार्टी वगैरह में जाना पड़ जाए तो हम अदर लोगों को जाके देखते हैं कि उनके हैंड एकदम क्लीन, एकदम चिकने दिखाई देते हैं, और हम सोचते हैं कि हम रेडी होके जाएं, लेकिन हम नहीं कर पाते, हमारे हाथ ऐसे खुरदरे दिखते हैं। तो जाके या तो पार्लर में वैक्स कराओ या घर पे वैक्स करो तो टाइम लगता है, किसी तरह का क्लीन करो तो टाइम लगता है। और हमें भी अपने हेयर रिमूव करने हो, हमें भी एकदम क्लीन हैंड वगैरह करने हो, तो फटाफट से हमारे पास भी एक सोल्यूशन है। तो हमारे पास है ये कारमेसी का बॉडी रेजर, जो कि बहुत ही छोटा सा क्यूट सा है। मैं इसको दिखाऊं अंदर से, बहुत प्यारा सा है, ये देखिए। इस रेजर की खास बात यह है कि एक तो बहुत ही छोटा सा है, एकदम ट्रैवल फ्रेंडली है, इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, और इसको यूज़ करने के बाद में आराम से इस बॉक्स में रख सकते हैं। और देखने में भी बहुत ही क्यूट सा, एकदम छोटा सा है। इसमें 2 पिंक बार हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल हैं। ऊपर और नीचे आपको 2 पिंक बार दिख रहे होंगे, जिसमें एक है विटामिन ई, दूसरे में है एलोवेरा जेल। तो हमें अलग से किसी भी सेविंग जेल या सोप को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, नॉर्मली आपको वाटर डालना है, वाटर के बाद आराम से इसको इस तरीके से अपने हेयर को सेव कर लेना है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से इससे हेयर को सेविंग करते बनता है, ये देखिए। और इसमें 5 ब्लेड्स है, तो इस वजह से ये एक ही बार में सारे हेयर को रिमूव कर देता है। नॉर्मली हम किसी रेजर से अगर अपने बालों को रिमूव करते हैं तो छोटे छोटे पार्ट जैसे नी वगैरह में यूज़ करने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये ईजिली बेंड हो जाता है। इसमें लुब्रिकेशन स्ट्रिप होने की वजह से जो एलोवेरा जेल और विटामिन ई की है, ये बाकी रेजर से एकदम अलग है। 5 ब्लेड की इसमें फैसिलिटी है, जिससे कि बहुत अच्छे से हेयर को रिमूव करता है। और इसके अलावा ये बहुत ईजिली इसको हैंडल कर सकते हैं, इसकी ग्रिप बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। एंटी क्लॉक डिजाइन, जिससे कि आप इजिली हेयर को रिमूव कर सकते हैं। और अभी पर्पल पर चल रही है आई हर्ट ब्यूटी सेल, वेयर V1G1 इज गोइंग ऑन फॉर टुडे एंड टुमारो। सो गो बैक, चेक इट आउट, इट्स द बेस्ट टाइम टू बाई। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से जाके आप यूनिक से प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो ये कह रहे थे चलो ऑफिस से आने के बाद डॉक्टर के पास चलते हैं। तो मैं जिन डॉक्टर को दिखाती हूँ, जिनके पास जाती रहती हूँ, तो वो इस टाइम पे मिलती नहीं है, वो सिर्फ हॉस्पिटल में मॉर्निंग के टाइम ही बैठती हैं। तो अभी मैं दूसरे डॉक्टर के पास में आ गई हूँ। ये कह रहे थे जब तक इमरजेंसी में दूसरे ही डॉक्टर को दिखा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो वो बता देंगी। तो क्योंकि मुझे इंटरनली ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने कहा कि चलो दिखाई लेते हैं। फिर मैंने भी लापरवाही नहीं की, और यहाँ पर अभी मैं BP वगैरह चेक करवा रही हूँ, क्योंकि अभी डॉक्टर आई नहीं थे। फिर डॉक्टर को चेक कर, और रात में 10 बज गए थे आते आते, और मंडे था कल, और आज है ट्यूसडे। मुझे याद ही नहीं रहा, मैं जल्दी से खाना बनाने लगी, मुझे याद नहीं था कि इनका व्रत है।
और शाम को दिखाई थी, काफ़ी सारे टेस्ट बताए थे डॉक्टर ने, लेकिन आज मेरी तबीयत थोड़ा सा ज़्यादा बिगड़ गई थी। दिन में आज खाना खाने का मन भी नहीं करा था। शाम को जब ये आई, कह रहे रमा तुम क्या कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज़ लेके आया हूँ, कैमरा ऑन करो ज़रा। तो फिर मैं थोड़ा सा अभी सीनियर सर ने दिए हैं। क्योंकि मैं फोन से भी कहती ना तो भी भूल जाते हैं। एक्चुअली मेरे सर लेके आए थे, तो बाद में मुझे दिए और कहा तुम ले लो। अचार वाले मुझे याद आ गया, तुम ढूंढ रही थी ना परसों। हाँ तो ले तो आई थी मैं मार्केट से। अभी और अच्छा ज्यादा बन जाएंगे। मुझे लगा तुम लेके नहीं आई थी शायद। लाई थी और ज्यादा बन जाएंगे ना, 5-6 और रखी है और बाकी क्या चक्कर है, तो आम है। ये देखिए, ये है जो मैं मार्केट से लेके आई थी। ये ट्रे भरे रखे हैं। कब लाई थी मैं? संडे को लाई थी, सैटरडे को लाई थी। और ये जो है ये अभी लेके आए हैं। लेकिन मुझे क्या है, अभी अचार रखना नहीं था क्योंकि ऐसे में छूते नहीं है। और आज ट्यूसडे तो इन्हें पूजा करनी है और प्रसाद वगैरह चढ़ाना है। घी खत्म हो गया है डिब्बी का, तो इन्होंने हाथ से पोंछ के उसको निकाला है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वरना मैं भर के रख देती हूँ पूरी डिब्बी एक बार में। अभी खाली हो गई है। तो अभी क्या है, आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। दिन में इतना ज़्यादा डिप्रेस सी हो गई थी, तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा परेशान सी हो रही थी। अकेले समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। लेकिन ये जब ये थोड़ा सा आ गया ना, तो थोड़ा सा मुझे ठीक लगा। मतलब अकेली होती हूँ, कोई दिक्कत हो जाती है तो मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेस टाइप का होता है। लेकिन जब कोई आ जाता है, थोड़ा सा एक मतलब अलग सी वो हो जाती है, थोड़ी सी चहल पहल। तो थोड़ा सा अपना दर्द होता है या तबीयत ठीक नहीं होती, वो बढ़ जाता है। तो ये कह रहे थे अभी मैं पूजा कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा बाहर ऐसे ही पैदल पैदल टहल के आते हैं, तो तुम्हें अच्छा भी लगेगा। क्योंकि पूरे दिन घर पे बंद में एक अलग माहौल रहता है, थोड़ा खुले में चले जाओ तो अच्छा लगता है। तो जब तक पूजा कर रहे थे, अभी भी मैं लेटी ही हुई थी। मैंने कहा तुम कर लो, फिर देखते हैं। तो बस अभी इनकी पूजा हो गई है, प्रसाद चढ़ा लिया और मुझे व्रत का खाना भी बनाना है अभी। तो थोड़ा सा टहल के आते हैं, उसके बाद में खाना बनाते हैं। इसमें देखिए 6 तो निकल ही आएंगे अच्छे। 6 के लिए निकाल लो। ये वाटरमेलन है, राइट। कितना हो गया? 250 का क्या क्या ले लिया भाई? हाँ। क्या पर्पस क्या है इसमें? आप रखते हो, खाते हो कभी इसको? अपने हैव यू ईटन सम टाइम? हाँ, कैसा है? अच्छा। तो यहाँ पर मैंने कुछ फल ले लिए हैं और मैं इनसे ड्रैगन फ्रूट देख रही थी। मैंने इसको पहली बात तो हाथ में पकड़ा होगा, मतलब इसको देख के ना मुझे ऐसा लगता है ये सजाने वाली चीज़ ज़्यादा लगती है, खाने वाला कम लगता है। तो मैं वही पूछ रही थी। मैं मतलब मन तो कर रहा था ले लूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसका टेस्ट कैसा होगा। तो बस मैंने सेब ले लिए और केले इनके पास थे नहीं, ख़त्म हो गए थे, कुछ टूटे से थे, तो मैंने वो केले ले लिए। उसके बाद में ये सारे आम वगैरह साफ़ करने को रखे थे, तो मैंने कहा चलो मैं साफ़ कर लेती हूँ। अभी तबीयत ठीक नहीं है, जब ठीक हो जाएगी तब रख लूँगी मैं। और उसके बाद में, क्योंकि तभी सही भी रहेंगे, अचार भी थोड़ा सा टिकेगा, सही रहेगा। और कल हम जब डॉक्टर के पास में गए थे ना, उन्होंने काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट लिखे थे। मतलब वो ऐसे थे, कुछ 5-6 हज़ार के टेस्ट करवाने थे। लेकिन पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी, तब मैंने सारे टेस्ट एक बार करवा ही लिए थे। तो मैंने कहा उनको दिखाने जाऊंगी तभी मैं टेस्ट करा लूँगी, क्योंकि वो मॉर्निंग के टाइम पे बैठती हैं। एक बार कराओ, फिर उनके पास जाना होगा, फिर से कराने होंगे। तो इसलिए मैंने नहीं करवाया, क्योंकि मुझे 2-3 दिन से काफ़ी वीकनेस हो चुकी थी, क्योंकि बहुत ही मैं मतलब बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही थी मुझे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी।
साथ में ही कुछ मुझे ऐसी प्रॉब्लम भी हो रही थी जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस वजह से हो रही है। मतलब काफ़ी टेंशन हो रही थी कि ऐसे में कहते हैं ना कि मैंने कुछ गूगल वगैरह में भी पढ़ा कि ऐसा कुछ होता है, तो मतलब शायद ब्रेस्ट कैंसर जैसे कुछ लक्षण लगते हैं, ऐसा क्या है। तो मैं उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंस थी, क्या है, और वीकनेस तो हो ही रही थी। जब आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा होता है तो बॉडी में अपने आप वीकनेस आ जाती है। तो मैंने इनका व्रत का खाना बना तो दिया, क्योंकि आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को तो वैसे खाना नहीं बनाते ऐसे में, अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है। लेकिन मैंने इनसे कहा, क्योंकि इनको पराठे बनाने तो आते नहीं है, मैंने कहा बना दे रही हूँ, लेकिन तुम इनका प्रसाद नहीं लगाना, ऐसे ही खा लेना आज खाना। तो बस यहाँ पर मैं इनके लिए सेक दे रही हूँ घी के पराठे, तो ये अपने ले जाएंगे। उसके बाद अयान के लिए सेक देती हूँ। तो अभी कल मैं जाऊंगी सुबह डॉक्टर के पास में, उनको दिखा के आऊँगी, क्योंकि मैं उनको सही से बता भी पाऊँगी, जो मतलब पुरानी डॉक्टर हैं, ये अचानक से ब्रेस्ट से डिस्चार्ज क्यों हो रहा है बिना किसी रीजन के, और वो बहुत ही पेनफुल होता है, और आपको इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो साथ में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो वो डॉक्टर ही चेक करके बताएंगे क्या है क्या नहीं है। और मुझे तो बहुत डर भी लगता है, एक तो डॉक्टर के पास जाओ तो बहुत सारे चेकअप वगैरह बहुत कुछ बता देती हैं, और बहुत टाइम लगता है, दिन भर ऐसे डॉक्टर के पास बैठे रहो, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। और यहाँ पर ये देखिए मलाई भी बहुत इकट्ठी हो गई है। और इस वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। दूध रखा था थोड़ा सा पुराना बचा, तो इसका मैंने जमा दिया है दही यहाँ पे।